यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्वोलिसिस फॉर द फॉलोइंग क्लोराइड्स इन एसिटिक एसिड। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि सॉल्वोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस आपको पता होगा। हाइड्रोलिसिस, लिसिस इस वर्ड का मतलब है इट मीन्स रप्चर और किसी चीज को तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो यानी कि H2O डिसइंटीग्रेट या फिर रप्चर होने के बाद जो H प्लस एंड OH माइनस जनरेट होगा उनमें से OH माइनस पार्ट अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है जहां पे मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे है ब्रोमीन, अगर OH माइनस इस ब्रोमीन को इस जगह से सब्स्टिट्यूट कर देता है देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, विच इज एसेंशियली वन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब H2O की जगह अगर हम दूसरा कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते, पोलर प्रोटिक मतलब जो H प्लस आयन को रिलीज कर सकता है और बाकी का पार्ट एज X माइनस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COH, ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे CH3COO माइनस एंड H प्लस इस तरीके से ये रह सकता है। फिर एमोनिया, ये भी कुछ हद तक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर हम H2O की जगह, पर्टिकुलरली H2O की जगह दूसरा कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यूज करें और अगर वो कोई रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करता है तो हम हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे उस रिएक्शन को। उस टाइप के रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस के जगह क्या बोलेंगे, सॉल्वोलिसिस, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, सिर्फ H2O नहीं, कोई भी सॉल्वेंट। सो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हम उसी को बोलेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो तीन स्ट्रक्चर है इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है क्लोरीन पार्ट। क्लोरीन क्या है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और आपको सॉल्वोलिसिस रिएक्शन करवाना है तो आप किस रूट में जाओगे, क्लोरीन पहले निकल जाएगा, उसके बाद प्लस चार्ज जनरेट होगा। इस जगह पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज जनरेट होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस चार्ज जनरेट होना चाहिए। और ये जो प्लस चार्ज जनरेट होगा उसके बाद हम अटैक करवाएंगे किससे, एसिटिक एसिड का जो CH3COO माइनस पार्ट है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, इससे हम अटैक करवाएंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा वाला स्टार्टिंग मटेरियल सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, 1 करेगा या फिर 2 या फिर 3। तीनों में डिफरेंस क्या है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 1 में अगर ये क्लोरीन यहां से निकल जाए, अगर यहां से क्लोरीन निकल जाए तो हमारे पास क्या आएगा, एक कार्बोकैटायन आएगा। वैसे ही सेकेंड स्ट्रक्चर में से अगर ये क्लोरीन निकल जाए और थर्ड स्ट्रक्चर में से भी अगर क्लोरीन निकल जाए तो हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब ये जो तीन कार्बोकैटायन हमारे पास जनरेट हुआ, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ही डिसाइड करेगा कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन किसका सबसे जल्दी होगा, यानी कि किसका रेट ज्यादा होगा सॉल्वोलिसिस का। इन दिस केस इस कार्बोकैटायन को कोई भी स्टेबल नहीं कर रहा है। इन दिस केस एंड इन दिस केस, सेकेंड और थर्ड केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट कैन स्टेबिलाइज दिस कार्बोकैटायन, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस चार्ज को स्टेबिलाइज कर सकता है। लेकिन इस प्लस चार्ज को स्टेबिलाइज करने के वक्त हमारे पास क्या तैयार होगा, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड तैयार होगा। बाईसाइक्लिक कंपाउंड तैयार होगा। देखते हैं कौन सा बाईसाइक्लिक कंपाउंड हमें मिलता है। इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग तैयार होगा, उसके साथ 1 2 3 4 एक 4 मेंबर्ड रिंग होगा। यहां पे है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज। इन द थर्ड केस यहां पे कौन सा रिंग तैयार होगा, आप देखो 1 2 3 4 5 और यहां पे भी 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास दो 5 मेंबर्ड रिंग यहां पे मिलेगा जिसके इन बिटवीन है एक ऑक्सीजन एटम, उसके ऊपर एक है प्लस चार्ज। अब आप बताओ कि 4 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे है 5 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होंगे देन दिस। सो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस सबसे ज्यादा होगा कंपाउंड 3 का,
उसके बाद होगा कंपाउंड 2 एंड उसके बाद होगा कंपाउंड 1 का। ऐसे कौन से ऑप्शन में है? अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि 4 एंड 6 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल होगा देन द 5 एंड 5 मेंबर्ड रिंग, इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, कौन से रिंग का स्टेबिलिटी कैसा होगा, इसका एक डेटा आप याद रख लो। 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 8, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 6 मेंबर्ड रिंग उससे कम स्टेबल होगा। जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि बेंजीन टाइप ऑफ रिंग यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे डेटा भी है। अगर आप फॉर्मेशन रेट देखोगे कि कौन सा रिंग कितना जल्दी प्रिपेयर होता है, फॉर्मेशन रेट आप देखोगे अगर, तो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन रेट आपको मिलेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6। वहीं पे 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन रेट मिलेगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4। 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन मिलेगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 3। 7 मेंबर्ड रिंग बहुत ही कम फॉर्मेशन रेट है इसका, 97 ओनली। 3 मेंबर्ड रिंग तो और भी ज्यादा कम है, और 8 मेंबर्ड रिंग प्रिपेयर होना ही नहीं चाहता है, दिस इज वेरी मच अनस्टेबल। सो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ वेरियस रिंग्स, इसको आप ध्यान में रखना। सो इसीलिए 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग। इसी कंसेप्शन को हमने यहाँ पे काम पे लगाया। तो ऑर्डर क्या होगा? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आप देखो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस।